जी नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल प्रकाश जीपीएस पेशेंट में आपका स्वागत है। तो आज मेरे साथ कुछ बचपन के दोस्त जुड़े हैं, तो इन लोग से रिव्यू लेना है कि क्या पहले का स्थिति मेरा क्या था। तो आइए हम मिलते हैं। फर्स्ट ये मेरे साथ जुड़े हैं जो दोस्त हैं, पीयूष हैं, गौरव है, और ये मेरे बड़े भैया अंगद भैया जो हमको बचपन से जानते हैं। उसके साथ साथ जब मेरे को जीबीएस हुआ था, तो जीबीएस होने के बाद मेरे को जो अर्ली सिम्टम्स आया था, तो पहले बार मैं इन्हीं से डिस्कस किया था। ये डॉक्टर लाइन में है, तो हमने सोचा था कि इनसे कुछ डिस्कस करें कि पैर में जो वीकनेस आ रहा है इसका रीजंस क्या हो सकता है। तो मैं बात करना चाहता हूँ अंगद भैया से, ये डिटेल में बताएंगे, मेरे साथ हमेशा रहे हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग से हम बताएंगे। जब पहले ये हमको कॉल किया, जीबीएस के बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं था। ये स्टार्टिंग में मुझे कॉल किया कि भैया मैं स्टेशन पे इसको मम्मी को डॉक्टर के यहाँ दिखाने आया था। तब इसको लड़खड़ाने लगा, भैया हम चल नहीं पा रहे हैं, अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं। तो हमको कॉल किया, तो हम वहाँ ड्यूटी से निकल के इसको लेने आए। तो चल रहा था, भचक रहा था, चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, लेकिन बढ़िया से नहीं चल रहा था। फ़ोन वगैरह नहीं निकाल पा रहा था। तो ताकत मिल रहा था बॉडी में, लेकिन बढ़िया से नहीं मिल रहा था। फिर मैंने ओपीडी वगैरह बंद था संडे को, तो फिर हम वहाँ से ले गए उसको पीएमसीएच का इमरजेंसी में दिखाएं। पीएमसीएच के इमरजेंसी में दिखाने बाद वहाँ पे कुछ वगैरह टेस्ट वगैरह लिखा, एबीजी टेस्ट लिखा, सीएसएफ वगैरह टेस्ट लिखा। तो हमने सोचा 1-2 घंटा में ट्रीटमेंट वगैरह हो जाएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं, डॉक्टर यहाँ बोल दिया भर्ती करना पड़ेगा, इसको ले जाना नहीं है अभी, और भी टेस्ट वगैरह बाकी होगा। तो फिर मैंने इसको भर्ती करवा दिया जनरल वार्ड में। वही इमरजेंसी में दिखाने के बाद जनरल वार्ड ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ दिखाया। दिखाने के बाद वहाँ से फिर मैंने 10 बजे रात को वहाँ से इसको भर्ती करके चले आया रूम पे। फिर मॉर्निंग में गया, भैया उसको फील नहीं हो रहा था कि मेरा और बढ़ रहा है। तो हम जब देखे तो इसको बोले कि चलो बेड से उतारे, बोले चलो अब यहाँ पे अब अच्छा नहीं हो रहा, बहुत लेट हो रहा था इलाज में। तो इसको उठाए, तो उठाने लगे तो और भी चलना गड़बड़ा गया। जिस हिसाब से कल चल रहा था संडे को, मंडे को और भी चलना गड़बड़ा गया। पूरा एकदम पैर लड़खड़ा रहा है, पूरा ये हाथ उत पूरा काम कम कर रहा है। जैसे कि जो मेडिसिन वगैरह का वो सब पेपर वगैरह था वो भी नहीं उठ पा रहा है, सारा कुछ ऐसे ही हुआ। फिर मैंने उसको एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल में ले गया। फिर वहाँ पे सारा कुछ जानकारी मिली। उसके बाद भर्ती कर दिया गया, इमरजेंसी में वहाँ दिखाया गया। तो टेस्ट उट सारा कुछ लिखा है, एमआरआई वगैरह, जिससे सारा कुछ टेस्ट। तो एक एनसीवी टेस्ट होता है, उससे ही पता चला कि इसका जीबीएस नाम, जीबी सिंड्रोम वायरस नाम का एक इसको डिजीज हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे बताया, तो फिर इसको भर्ती कर दिया गया आईसीयू में, और बोला कि इतना इंजेक्शन वगैरह पड़ेगा। वो तो आपको सारा कुछ एनालिसिस देखे ही होंगे। 26,500 का इंजेक्शन, मैंने 12 इंजेक्शन टोटल लिया। उन्होंने सारा और भी 1-2-3 इंजेक्शन उसमें ऐड किया गया, जैसे गैस वगैरह का वेफ्रोड है इंजेक्शन। वो डॉक्टर लोग ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, मैंने जहाँ तक जानकारी है मैं उतना ही बताऊँ। फिर उसके बाद इसको बढ़ ही रहा था इलाज, जहाँ भी देख रहे थे तो कम नहीं रहा था। 2-3-4 फाइल लग गया, उसके बाद ही बढ़ता ही जा रहा। 5 फाइल लगने के बाद भी बढ़ता ही जा रहा। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि सर ये क्या हो रहा है, मेरा पेशेंट को ठीक से चल नहीं रहा है सर, इतना का। मैंने जितना भी जानकारी हमने दिया सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। और बाकी जानकारी के लिए प्रकाश जीबीएस पेशेंट के एक चैनल है, उसको जो प्रकाश का चैनल है उसके सारा खुद का एनालिसिस जितना भी हुआ, इसके साथ जो भी गुजरा, जितना ही झेला, जितना भी स्टार्टिंग से 10 से 20 दिन इसके साथ क्या गुजरा, क्या सोच रहा था ये माइंड में कि हम रिकवर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, वो सारा कुछ जानकारी दे रखा है। वहाँ पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको सारा कुछ एनालिसिस पूरा फुल वीडियो, और भी जैसे कुछ वगैरह बचा सारा कुछ वीडियो डालता रहेगा, वहाँ पे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी इन लोग का दोस्त वगैरह आया हुआ है, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या पहले प्रकाश इस तरह से था, कभी तबीयत वगैरह खराब हुआ था या नहीं हुआ था, सारा कुछ बताएंगे। और सारा कुछ एनालिसिस करेंगे, पहले किस तरह से खेलता था, नहीं खेलता था, कभी तबीयत खराब हुआ था या नहीं हुआ था, वो सारा कुछ जानकारी देंगे। ये गौरव। देखिए, पहले तो ये मैं इसका दोस्त हूँ, बचपन का दोस्त हूँ। आज तक कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, ठीक है। नॉर्मली कभी खांसी बुखार सर्दी होता है, जो कभी हुआ था ऐसा, लेकिन जो कहते हैं ना कि एक भी प्रॉब्लम इसके साथ नहीं हुआ था। अचानक जब मुझे पता चला इसे जीबीएस हुआ, पहली बात तो मुझे जीबीएस के बारे में पता ही नहीं था। अचानक मुझे दोस्त है, ये मेरे भाई समानी हुआ, इन्हीं से मुझे पता चला कि प्रकाश को जीबीएस हुआ है। तब से मैं तो बहुत ही डर गया हूँ कि में जीबीएस है क्या। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला ये बहुत ही खतरनाक रोग है, ठीक है। लेकिन मैं अपने भाई लोग से कहना चाहता हूँ, भाई जितने भी पटना में लोग रहते हो, आप अपने डाइट पे ना मेंटेन रखो। ठीक है यार, पढ़ाई करते हो ठीक है, थोड़ा सा ना टाइम खाने पे भी दो। कोशिश करो कि बाहर से खाने से अच्छा है तुम अपने घर में ही खाओ। ज़रूरी नहीं यार
टाइम बचाना। अरे टाइम क्या, तुम घर पे ही खा के तुम बना के टाइम बचा सकते हो। जरूरी है क्या तुम लाओगे, लाने में टाइम नहीं जाएगा, टाइम तो लेगा ही। इसलिए कोशिश करो अपना डाइट को मेंटेन करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे ही बनाओ खाना, ठीक है। और बाकी प्रकाश भाई से जो भी पूछना है बात जी थैंक यू गौरव, आप डिटेल इन्फॉर्मेशन दिए, थैंक यू भैया, आप भी डिटेल दिए।